अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मसाला टेंडर जूसी और मज़ेदार सी स्पाइसी जो है वो बकरे की रान बनाने जा रहे हैं। मटन मसाला फ्राई रान बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किन किन अशिया की ज़रूरत होगी, उसके लिए आप जो है वो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये मैंने ली है एक बकरे की रान, जिसको मैंने जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है। गोश्त को वॉश करने का तरीका मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरह आपका गोश्त जो है वो बिल्कुल साफ़ हो और उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहे। मैंने इसको थोड़े से 1 से 2 चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच सिरके में और थोड़े से पानी में इसको डिप करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया। फिर उसके बाद अच्छे से इसको वॉश कर लिया। अब देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो ये रांद हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की हींग नहीं आ रही और इसके बाल वगैरह हम जो है वो साफ़ कर लेंगे, ताकि क्योंकि बकरे के गोश्त पर अक्सर बाल वगैरह बहुत लगे हुए होते हैं, तो हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमें जो है वो जिन अशिया की ज़रूरत है वो हम इसको देख लेंगे। लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि छोटे गोश्त में हींग आती है, तो मैं पहले भी आपको टिप बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। ये 4 से 5 या 6 से 7 पुदीने के पत्ते डालेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1 खाने का चम्मच हमने जो है वो 1 खाने का नहीं 1 टीस्पून हमने काली मिर्च शामिल की है। इसके बाद हमने 1 खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल किया है, पिसा हुआ। आप घर में जो सिंपल पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं वो शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें साबित धनिया शामिल किया है। इसके बाद हम इसमें जो है वो 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हम इसमें इसीलिए कम डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त को भी नमक लगाया था, तो और गोश्त में अपनी नमक की याद भी होती है। 1 टीस्पून हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे और हम डालेंगे इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके बाद और हम इसमें कुकिंग ऑयल हमने इसमें इसलिए शामिल किया है क्योंकि हम पकाने में ऑयल शामिल नहीं करेंगे। और हम इसीलिए इसमें हमने 2 से 3 चम्मच सिरके के डाले हैं और 1 से 1.5 लेमन जूस डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला था, क्योंकि इसमें जो है वो मज़ीद हींग बिल्कुल ना आए। ऑयल हमने इसमें इसलिए शामिल किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और हमारी जो है वो रान जूसी सी रहे। इसको सारे मसाले को हमने ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लिया है, ताकि जो है हमारा स्मूथ सा मसाला बन जाए और ये हमारा स्मूथ सा मसाला तैयार है। अब हम जो है वो रान को मसाला लगाएंगे। उसके लिए हमने जो है वो 1 कप दही लिया है। इसको हमने जो है वो 1 कप दही को इसमें डाल दिया है और इसमें ये तमाम मसाले जो हमने पीसे थे अच्छे से इसका पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। आप मसालों की मिक़दार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको एक और टिप दूँगी, आप जो है वो इसको रान को आप चाहते हैं कि आपकी रान जो है वो अंदर तक जो है वो मसालेदार बने और सारे मसाले जो उसमें जाएँ, तो आप 1 से 2 दिन पहले इसको अच्छे से मैरिनेट करके एक एयर टाइट जो है वो बैग में डालकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे। मैंने इसी तरह किया था, सेम प्रोसेस। अब मैंने इसको निकाल लिया और मैं इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, लेकिन मैं इसको जो है वो तेज़ आंच पर नहीं पकाऊंगी, दम पर पकाऊंगी। आप क्योंकि हम इसको 45 मिनट तक दम पर लगाएंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। इसमें मैंने जो है वो रान डाल दी है। आप देखिए मैंने ऑयल वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ऑयल मैंने मैरिनेशन में जो डाला था वही है और दही और गोश्त का अपना फ़ैट होता है वो इसमें होगा। और इसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी डाला है, ताकि हमने इसको 45 मिनट के लिए दम पर रखना है, तो ये जो है वो जले ना। तो हम इसको वेट लगाकर जो है वो लो से मीडियम आंच पर 45 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 45 मिनट बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। अगर ये पक गई होगी तो ठीक है, नहीं तो हम मज़ीद जो है वो 5 से 10 मिनट पका लेंगे, लेकिन 45 मिनट बहुत होते हैं। उसके बाद हमने इसको जो है वो प्रेशर कुकर को खोला है। ये देखिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रह गया है, जो हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि ये रान जो मसाला छोड़ दे, यानी कि ऑयल जब ये है वो छोड़ देगी, तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये मज़ेदार सी जूसी सी और जो है वो स्पाइसी सी मसालेदार मटन रान कैसी लगी। मैंने इसको सर्व किया है थोड़े से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च के साथ और कुछ लेमन के टुकड़े इसके साथ रखे हैं। आप जिस तरह चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। आप नान के साथ खाना चाहें, रायते के साथ या किसी भी किस्म की चटनी के साथ या राइस के साथ,
ये आपकी चॉइस है। तो आप हमें जो है वो ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।